प्रिय भक्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के 17वें अध्याय की महत्व कथा, फिर उनके श्लोक, फिर उनका हिंदी अर्थ सुनाएंगे। आप जरूर सुने, इससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड्डक बाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ कदम ही आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के राजा के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्डक बाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने इस लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार स्वरूप में वे हाथी दे दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी और उस कवि ने 100 मुद्रा लेकर उसे मालो नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वे हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी सोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली बाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदायों को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है और दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने वैसा ही सब कुछ किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी? क्या स्वरूप था? कैसे आचरण थे? और किस क्रम से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपर्युक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मानव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे
थोड़ी समय में उनकी मुक्ति हो गई। यह है श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की महात्म्य। ओम श्री परमात्मे ने नमः। अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुनवाच। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए दिवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विक की हुई है अथवा राजसी है कि वाम तामसी है? श्री भगवान वाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वे बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती हैं, उसको तू मेरे से सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धसा एव सा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा ये वह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका स्वरूप भी होता है। यजन्ते सात्विका देवान् च रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् यश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना और आसक्ति और बल के अपमान से भी युक्त हैं, अशास्त्रभीतं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। हे अर्जुन, उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तो तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा माम चैवान्ता शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर मन और इंद्रियों अधिकों के रूप में परिणित हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कस करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तुम आश्री स्वभाव वाला ही जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ स्तप स्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रतीक के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तुम मेरे से सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धिना रस्या स्नग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव ही से मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कटवम्न, लवण, त्यू,
स्नतीक्ष्ण रुचि विधायिना आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं जायते उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। तथा जो भोजन अधपका, रसरहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वे भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। आप अफला कांची भीर्यज्ञो विधि दष्टोच या इज्जते यष्टव्य में वेति मना क्षमायधा सात्विका अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैवयत इज्यते भरत से श्रितम यज्ञम विधि राजसम। और हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा जो करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम षष्ठांत्रम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। हे श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव दुज गुरु प्याग पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा चा शारीरम तप उच्यते। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मना प्रसादा सौम्यत्वं मौनमात्मविनिक्रियाः भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। तथा जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वो निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया पर्योतप्तं तपस्त तीत्रविदं नरय अपला कांचीर्वियुक्त सात्विकं परिचक्षते। हे अर्जुन, मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तब कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस प्रवोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीयं प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है।
मूढग्रहाणात् मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत साधनार्थं वा तत्ताम समुदायितम्। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामस तप कहलाता है। दातव्यमिति यद्दानं दीते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर कृतकृत्य न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य में रख कर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अदेश काले यदानं पात्रेभ्यश्च दीते आसित कृत अमवाज्ञातं तत्ताम समुदायितम्। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अथवा देश काल में के पात्रों के लिए अर्थात मंद मांस आदि अभज्य वस्तुओं को खाने वालों को एवं चोरी जारी आदि करने नीच कर्म करने वालों को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रिविधा स्मृता ब्रह्माणास्तेन वेद्याश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हे अर्जुन, ओम तत् ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। तस्मादो मृत्युदायते यज्ञदान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती हैं। तस्मादो मृत्युदायता यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तम सततम ब्रह्मवादिनम। तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। तादित्यन भीषंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी। सत ऐसे ये परमात्मा का नाम सत भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है। सद्भावे साधु भावे च सद्येते प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तद्धेयं सादित्ये वा विधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसी कही जाती है और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसे कहा जाता है। आश्रद्या हुतम दत्तम तपस्तप्तम घृतम चायत आसीदित्युच्यते पार्थम न चातत प्रयत्नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है
वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विश्वक श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन के संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए जय श्री कृष्णा, बोलिए जय श्री राधे।